कर रहे हैं? दुकान का समय हो रहा है, अभी तक आप दुकान नहीं गए हैं, घर में क्यों बैठे हैं? क्या करूंगा दुकान जाकर को। क्यों, क्या हुआ? दुकान में जो मेरा बिजनेस पार्टनर था ना, वो मुझे धोखा दे दिया। क्या? हाँ कुहू, मैं उसी के कारण एक सप्ताह से परेशान हूँ। मैं सोच रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब कुछ नहीं ठीक होने वाला है। मैंने अपने दोस्त से काफी बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने और समझने का तैयार ही नहीं है। कैसे कैसे ये सब बर्बाद हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? वही के कारण कुहू, मैं तुम्हें बता नहीं रहा था। मैं अपने भाई से, बहन से, माँ से, पापा से, सबसे बात करके थक गया। कोई भी मुझे साथ देने के लिए तैयार नहीं है। मैं क्या करूँ कुहू, मुझे कुछ से कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इनका दुकान बंद हो जाएगा और ये घर पर बैठ जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हमारे बच्चों को क्या होगा? भैया से मैं बात करती हूँ। भैया, आप फ्री हैं क्या? क्या हुआ कुहू, तू घबराई हुई लग रही है, सब ठीक तो है ना? भैया, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? भैया, इनका सारा बिजनेस बर्बाद हो गया, इनके दोस्त ने धोखा दे दिया भैया। क्या बोली जा रही है कुहू? दामाद जी ने तो कभी नहीं कुछ मेरे से आज तक बोला, और तू आज ऐसे बात कर रही है। ये आप जानते हैं ना, ये ज्यादा आप लोग से बातें नहीं करते हैं, और इनकी बिजनेस की बात थी तो कैसे बातें करते हैं? वैसे इनके अपने दोस्त ने धोखा दिया, और माँ पापा भाई बहन सबसे बात की है अपने बिजनेस को लेकर के कि आप लोग कुछ हेल्प कर दो, लेकिन मेरे परिवार वाले ने सब साथ देने से पीछे हट गए। भैया, भैया आप ही एक सहारा है, कुछ कीजिए भैया। सब जगह घोर अंधकार दिख रहा है भैया, कहीं कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। देखो कुहू, विपत्ति के समय में ना धैर्य की बहुत जरूरत होती है। धैर्य रखो, और तुम और दामाद जी समय निकाल करके आओ घर, बात करते हैं बैठकर आपस में। ठीक है भैया, मेरे मायके चलेंगे, भैया बुला रहे हैं। देखो हो, तू भी ना अपना मायके में बता दी। मुझे वैसे ही तुमसे बोलने में डर लग रहा था, और तू ये सारे बात अपने भाई से बता दी। बताओ तुम्हारी भाभी हमारे बारे में क्या सोचेगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी भाभी भला क्या सोचेगी? भाभी भी तो जॉब करती है ना, भैया भी जॉब करते हैं, कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा ना। और आप एक बिजनेस खोल करके बैठे हुए हैं, बिजनेस के अलावा तो आपके पास कुछ चीज की नॉलेज नहीं है कि और कोई जॉब कर लीजिएगा तो हमारा खर्चा निकल जाएगा। हमारा खर्चा कैसे निकलेगा? कुछ तो करना होगा ना, दुकान को ही तो आगे बढ़ाना होगा ना। जब आपका दोस्त धोखा दे दिया तो क्या कर सकते हैं? अब आप खुद का दुकान खोलिए। मैं भैया से बात की ना, शायद भैया हमारी मदद कर दे। पर कुहू, उसके लिए भारी अमाउंट लगेगा। उतना पैसे तुम्हारे भैया कहाँ से दे पाएंगे? वो भी तो बेचारा जॉब करते हैं, और तुम्हारी भाभी भी जॉब करती है, तो जॉब करने वाले को कितने पैसे बचते होंगे? अरे आप इतना सोच क्यों रहे हैं? आप चलिए तो सही मेरे मायके, आराम से बैठ करके बातें करते हैं ना कुछ तो हल निकलेगा ही। ठीक है कुहू, चलते हैं आज शाम को। दामाद जी, उदास क्यों है? उदास होने से थोड़ी ना हल निकलेगा। क्या करूं भैया, मुझे तो हर जगह अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है भैया। हर जगह से मैं थक हार गया। मैं नहीं जान रहा था कि मेरा दोस्त इस तरीके से धोखा देगा। आप परेशान मत होइए, इस समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भैया, हमारा सब बर्बाद हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे बिजनेस को खड़ा किया जाएगा। इतना बड़ा इनका दुकान था कपड़ों का, इनका पार्टनर सब बर्बाद करके बैठ गया। कुहो, जीवन में तो उतार चढ़ाव धूप और छाव के जैसे आते जाते रहते हैं। दामाद जी, आप खुद को अकेला मत समझिए। आप दोनों मेरे परिवार के अंग ही हैं। आप निश्चित रहें, मैं सब देख लूंगा। हाँ को, विपत्ति में बादल थोड़े समय के लिए सूरज को ढकते हैं। हम सब साथ हैं तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होगा। पर भाभी, माँ नहीं दिख रही है, माँ कहाँ है? अपने मायके गए हुए हैं कुहू, उनके मायके में कुछ दिक्कत हो गई थी। उनके भाई और शायद दोनों भाई में आपस में झगड़ा हो रहा था, तो माँ जी बोले कि लड़ाई झगड़ा मत करो, मैं आ रही हूँ। तो वही अपना मायके का लड़ाई झगड़ा सलटाने गए हैं। बस 2-3 दिन में आ ही जाएंगे। दामाद जी, आप थोड़ा सा भी चिंता मत कीजिए। पता है, विपत्ति में समय और धैर्य, अपनों को साथ ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति होती है। मैं इस स्थिति को कोई ना कोई समाधान अवश्य निकालूंगा। ठीक है भैया, आप बोल रहे हैं तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मेरे अपनों ने तो मेरा साथ छोड़ दिए, लेकिन आप मुझे मुश्किल समय में साथ दे रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? पूनम, हाँ बोलिए। मुझे तुमसे कुछ काम है। ठीक है, मैं आई। दामाद जी और कुहू, आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी आया। कुहू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे भैया मदद कर पाएंगे? पता नहीं क्या हुआ, मुझे कमरे में क्यों बुलाया? पूनम, तुम मेरी बहन की स्थिति देख ही रही है। मेरे दामाद जी सही बोल रहे हैं। इन्हें बिजनेस करना अच्छे तरीके से आता है। अगर ये बिजनेस नहीं करेंगे ना,
पूरी अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आप कहना क्या चाहते हैं वो तो बताइए। देखो पूनम, मेरी सैलरी से तो घर खर्च चलता है। जितना भी काम होता है सब मेरी सैलरी से ही होता है। तुम्हारी जो सैलरी आती है तुम अपने में जो खर्च करती है, बाकी तो सेविंग कर रही है ना। हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ ना पूनम, कि तुम अपनी सैलरी के आधार पर लोन लेकर के दामाजी को पैसे दे सकती है, ताकि उनका बिजनेस खड़ा हो सके फिर से। मैं मैं अपनी सैलरी के आधार पर दामाजी के लिए मैं लोन निकलवाऊं? हाँ पूनम, आगे कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि इकट्ठा हम लोग दामाजी को दे सकें। परिवार में संकट आया है तो परिवार ही एक दूसरे को उठाता है। अभी तुम्हें अच्छे से कहीं भी लोन मिल सकती है, लेकिन दामाजी को नहीं मिल सकती, क्योंकि उनका बिजनेस भी है वो ठप हो गया है। दामाजी को लोन देगा भी कोई तो किस आधार पर देगा? उनका दुकान तो रहा नहीं, और घर है तो घर तो उनके पापा के नाम पर है, तो लोन कैसे मिलेगा दामाजी को? मुझे तो यही रास्ता दिख रहा है। पूनम, तू अभी अपने नाम पर लोन लेकर के दे दो। जब दामाजी का बिजनेस शुरू हो जाएगा ना, प्रॉफिट होने लगेगा, तो वो पैसे दे करके वो अपना लोन पूरा कर लेंगे। पूनम प्लीज मना मत करना। अगर मेरे पास कुछ ऑप्शन होता ना तो मैं कर लेता, लेकिन कोई ऑप्शन मुझे दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, आप जैसा सोचिए। मैं तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आगे पीछे आप ही समझिएगा। थैंक यू सो मच पूनम। तुम नहीं जानती है कि मेरे दिल पर जो बोझ था ना, सो बहुत कम कर दी तू। कोई बात नहीं, आपकी परेशानी मेरी परेशानी, मेरी परेशानी आपकी परेशानी, हम दोनों एक ही तो हैं। हाँ ठीक है पूनम, मैं अभी दामाद जी को बोल देता हूँ ताकि वो लोग नॉर्मल हो सके। मैं क्या ये सही कर रही हूँ? मैं अपने पति के कारण ही लोन लेने के बारे में सोच रही हूँ। अगर दामाद जी आगे जाकर के पैसे नहीं देंगे तो फिर हमारा क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, ये क्या मैं सोच रही हूँ? इतना गलत नहीं सोचना चाहिए मुझे। आखिरकार वो इस घर के दामाद हैं, बेटी हैं। उन दोनों को अगर कुछ परेशानी होगी हम लोग पर भी तो इफेक्ट होगा ना। नहीं नहीं, हम लोग जो फैसला लिए हैं सही लिए हैं। दामाद जी और कुहू गलत नहीं कर सकते हैं हम लोग के साथ। क्या भैया, भाभी हमारी मदद करेंगे? हाँ कुहू, तुम्हारी भाभी मदद करेगी, तू टेंशन मत ले। दामाद जी, आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, वो भी नई ऊर्जा के साथ। आप पर मुझे पूरा विश्वास है। जब आपके व्यापार में उन्नति होगी ना, उसके बाद मुनाफा आने लगेगा तो धीरे धीरे आप पैसे लौटा दीजिएगा। भैया, जब संसार ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था और मेरा साहस टूट गया था, तब आपने मेरा हाथ थामा। इस परिस्थिति में आपने मेरा साथ दिया, उसके लिए सदैव मैं आपका ऋणी रहूंगा। मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। हाँ भैया, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरे अपने ने तो ठुकरा दिया था, मेरे भाई और भाभी ने साथ दिए। मैं कभी सोची नहीं थी। अरे बस करो कुहू और दामाद जी, अपनों के लिए कैसा उपकार। बस दामाद जी, मन लगाकर काम में जुट जाइए। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। नहीं 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 दामाद जी, आप थैंक यू मत बोलिए। आप लोग सब तो अपना ही है। आप लोग को बुरी स्थिति में हम लोग साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा साथ? अब इतना भावुक मत होइए। अभी मैं सबके लिए खाना निकालती हूँ। खाना खाकर, और कुहू आपको मैं बोल रही हूँ 2-4 दिन रुक करके मायके और उसके बाद जाइए घर। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं इतने दिन तो अभी नहीं रुक पाऊंगी। किसी और दिन आकर के रुकूंगी ना। अभी इनका बिजनेस स्टार्ट करना है, यहाँ वहाँ भाग दौड़ इनका रहेगा, तो मुझे भी तो घर में रहना जरूरी है ना भाभी। इसलिए मुझे भी नहीं रोकिए। आप सिर्फ बहन का जो भी काम है वो शुरू करवा दीजिए, ताकि जल्दी से जल्द हमें लोन मिल सके। ठीक है कुहू, अभी मैं खाना परोसती हूँ। अरे भाभी, आप अकेले कैसे? चलिए मैं भी आपका खाना परोसने में मदद कर देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, इतनी भी बड़ी काम नहीं है, अपने लोग तो हैं। आप बैठिए आराम से, मैं भी खाना परोसती हूँ। क्या भाभी, मैं ननद ही तो हूँ, आपसे छोटी हूँ, तो इतनी तो मदद आपकी कर सकती हूँ। चलिए अब मना मत कीजिए। भैया थैंक यू। सब शुरू हो गए, अब ये सब मैं नहीं सुनूंगा। अब तो आपको मन लगा करके अपना बिजनेस नए तरीके से शुरू करना है। जी भैया। अच्छा माँ, आ जाइए घर। अरे हाँ बेटा, आज ही आई हूँ। आते के साथ तुम्हारी भाभी बोल रही थी कि कुहू आए थे, तो मैंने बोला भी कि क्यों नहीं रोकी बेटी को, तो बोल रही थी तुम बहुत जरूरी में थी इसीलिए चली गई। सब ठीक है ना बेटा? अरे हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है। चलो, सुन करके अच्छा लगा बेटा। ठीक है माँ, अभी मुझे चाय बनाना है, चाय बना करके आराम से बातें करती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, चाय का समय हो गया है तो चाय बना ही लेती हूँ। कुहू, क्या हुआ, आज बहुत खुश दिख रहे हैं? अरे कुहू, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ। तो क्या है खुशी हो तो बताइए। अरे कुहू, हमारा लोन पास हो गया, लोन मुझे मिल गया। क्या सच में? अरे हाँ कुहू, सच में। अब तो हमारा अपना बिजनेस होगा। अब कोई बिजनेस में साझेदारी नहीं, खुद का मेरा होगा। इसे बताए नहीं, लोन कितना पास हुआ? 25 लाख रुपया लोन से मिला है। तब तो 25 लाख में अच्छा खासा आपका दुकान हो जाएगा। हाँ ना। अब बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय और नाश्ता बना
हाँ हाँ ठीक है बहू। माँ जी। हाँ बहू। खाना बना दी हूँ माँ जी। आप लेकर के दोपहर में खा लीजिएगा, मैं शाम तक आती हूँ ऑफिस से। ठीक है बहू। वैसे आपको शाम को कुछ बाहर से मंगवाना है क्या, बता दीजिए, आते समय मैं लेते आऊंगी। हाँ बहू, आज ना मुझे पनीर की सब्जी बहुत खाने का मन है, आते समय दुकान से लेते आना ना। ठीक है माँ जी, आते समय ले आऊंगी। बाय माँ जी। हाँ ठीक है। माँ कैसा बना है चाय, पीकर देखी? हाँ बेटा, अच्छा ही बना है। तू चाय बनाएगा और अच्छा नहीं बनेगा। वैसे बेटा, बहू अभी तक नहीं आई है, बहू कहाँ रह गई? माँ उसका एक्स्ट्रा काम था, इसलिए थोड़ा ऑफिस से वो लेट से आएगी। अच्छा। माँ चाय पीकर थोड़ा धनिया पत्ता साफ कर देगी जब तक मैं सब्जी बनाता हूँ। अरे क्या बेटा, घर का काम का बोझ अपने सर पर लेकर बैठा हुआ है, बहू का होना चाहिए, लेकिन तू है कि ऑफिस से जल्दी आ जाता है और घर के कामों में लग जाता है। अरे बहू के आने दो ना, ये सब काम बहू का है। माँ, जब तुम्हारी बहू घर का काम हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कुछ भी हो, सब में बराबर के साझेदारी निभाती है, तो मैं क्यों नहीं घर के कामों में तुम्हारी बहू को बराबर के साझेदारी निभाऊं? अरे क्या बेटा, मैं जो बोलती हूँ ना, तुम सीधे उसका उल्टा कर देता है। अरे यही बोल रही हूँ कि ये सब काम औरतों का है, मर्दों का नहीं है। मर्दों को सिर्फ कमा करके घर में पैसे लाना है, औरतें घर संभालती है, लेकिन तू है कि खुद तो करता ही है काम, बहू से भी ऑफिस का काम करवाता है। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है बेटा। मैंने तुम्हें शुरू में ही मना किया था कि नौकरी वाली लड़की से शादी मत कर, गांव की कोई नॉर्मल लड़की से शादी कर ले, कम पढ़ी लिखी, कि थोड़ा घर संभालेगी, हम लोग को देखभाल करेगी। लेकिन तू है कि कभी माना ही नहीं, अपना मन का किया। हाँ माँ, तू भी ना गजब बातें करती है। आज के दौर में ना अकेले कमाने से घर नहीं चलता है माँ, सब तरह के खर्चे होते हैं, तो दोनों कमाते हैं ना तभी सब तरह के खर्चे पूरे होते हैं माँ। क्या इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम लोग को सर पर आ गई? बच्चा भी तो नहीं हुआ है, शादी का 1 साल हुआ है। मैं तो बहू से बोल रही हूँ कि बच्चा कर ले, ताकि मुझे भी थोड़ा खिलाने के लिए पोता पोती मिल जाए, लेकिन तुम लोग है कि सुनता नहीं है। माँ, समय के अनुसार सब कुछ होगा। आप ना बहुत जल्दी टेंशन ले लेती हो। आप आराम से खाओ पियो, मस्त से रहो। बाकी काम मैं और तुम्हारी बहू हम लोग दोनों आराम से देख लेंगे, बस तू टेंशन फ्री रहा करो। मेरा बेटा नहीं सुधरने वाला है। गांव से कोई देखेगा या मेरे मायके वाला कोई देख लेगा कि मेरा बेटा किचन में काम करता है, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। और मैं कैसे समझाऊं, मेरा बेटा समझने का नाम ही नहीं लेता। अरे यार पूनम, निकल गई हो क्या ऑफिस से तुम? हाँ निकल गई हूँ, कुछ काम था क्या? देखो ना हल्दी खत्म हो गया है, आते समय लेते आना, और हाँ नमक भी। जी मेरे पति देव, लेते आऊंगी। और हाँ, आपको किचन का काम करने की जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ ना, कर लूंगी। अरे क्या हुआ, मैं पहले आ जाता हूँ ऑफिस से, तो मैं कुछ कुछ काम कर देता हूँ ताकि तुम्हारा काम थोड़ा हल्का हो जाए। आप ना मेरे पति देव नहीं सुधरने वाले हैं। जब तुम्हारी जैसा मुझे पत्नी मिली है, तो मैं तुम्हारे रहते हुए मैं क्यों सुधरूंगा? बहुत बातें बनाते हैं। रखिए फोन, आ रही हूँ लेकर। बहू, बहू कहाँ हो? क्या हुआ माँ जी? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है बहू, मुझे हॉस्पिटल ले चल। माँ जी, कैसे तबीयत खराब हो गई? अरे बहू, मुझे क्या पता कि कैसे तबीयत खराब हो गई। अब बहुत पेट दर्द कर रहा है बहू, तबीयत नहीं अच्छी लग रही है, मुझे ले चल हॉस्पिटल। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं अभी ओला वाला को बुलाती हूँ। पूनम, माँ, अब कहाँ गए हैं, कोई दिख नहीं रहे हैं। अरे यार पूनम, तुम लोग हो कहाँ? माँ जी की तबीयत खराब थी, माँ जी को मैं हॉस्पिटल में लेकर के आई हूँ, आप आ जाइए हॉस्पिटल। क्या? हाँ आ जाइए ना, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। देखिए ना डॉक्टर माँ जी के बारे में क्या क्या बोल रहा है, ये शुगर की बीमारी हो गई है माँ जी की। हाँ हाँ अभी आ रहा हूँ पूनम, अभी आ रहा हूँ, तुम घबराओ मत। माँ जी, अब कैसी है आपकी तबीयत? अब कुछ अच्छा लग रहा है बहू। माँ जी, डॉक्टर ने आपको खाना पीना का डाइट बताया है, डॉक्टर के अनुसार ही आपको खाना वाना खाना होगा माँ जी। अरे क्या बहू, डॉक्टर तो कुछ भी बोलता है, तो इसका मतलब क्या कि डॉक्टर के अनुसार करूंगी? मैं जो खाती हूँ वही खाऊंगी। ये डॉक्टर चावल चीनी रोटी तक मना कर दिया, मोटा अनाज लेने के लिए बोलता है। अब इस बुढ़ापा में मोटा अनाज मेरे से नहीं पचने वाला है, मैं तो जो खाती हूँ बहू वही खाऊंगी। नहीं नहीं माँ जी, डॉक्टर ने जो बोला हो तो आपको लेना ही पड़ेगा, वरना फिर से आपकी तबीयत खराब होगी, बार बार आप हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहेंगे माँ जी। अरे बहू, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर के ये सब चोचले हैं, कुछ नहीं होने वाला है मुझे, मैं जो खाती हूँ वही खाऊंगी। जा, मेरे लिए ना आज खीर बना देना। आप ये क्या बोल रहे हैं माँ जी, आपको शुगर है और शुगर में आप खीर खाएंगे? हाँ बहू, मुझे और कुछ खाने का मन नहीं हो रहा, खीर नहीं तो हलवा बना दो। जा ना, सोच क्या रही है, मुझे वही खाने का मन कर रहा है, मीठा मीठा। माँ जी, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं?
पूनम, तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर ने जो बोला है वही बना देना। अभी दलिया बना दो और थोड़ा सब्जी ज़्यादा डालना। माँ जी खा लेंगे? कैसे नहीं खाएगी, हम लोग भी वही दलिया ही खाएंगे। सब एक साथ खाएंगे तो माँ भी खाएगी। ठीक है। हाँ, बच्चों के जैसा जिद मत करो ना। पता है तुम्हारी कितनी बीमारियां निकली है। अभी जितना डॉक्टर बोला है खाने के लिए उतना खाओ। बाद में मैं तुम्हें खीर भी खिला दूंगा, लेकिन अभी खीर नहीं खाओ माँ। अरे क्या बेटा, तू भी डॉक्टर के चक्कर में पड़ गया? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है माँ, डॉक्टर ने बोला है उतना दिन तो तुम खा लो ना, जैसे बोला है डॉक्टर। बाद में तुम अपने मन के करना, ठीक है। कोई नहीं सुनने वाला है। ये बेस्वाद खाना उबला उबला मुझे पसंद नहीं है। कैसी हो माँ, तबीयत ठीक तो है ना? हाँ बेटा, अब पहले से ठीक हूँ। ठीक है माँ, आराम करो, मैं चाय बना कर लाता हूँ। ठीक है। इसका तो यही काम है, ऑफिस से अपनी पत्नी से पहले आएगा, चाय नाश्ता सब्जी बनाकर तैयार रखेगा। पत्नी आएगी महारानी, हाथ पैर धोकर रोटी सेक लेगी। हो गया इन लोग का काम। दीदी, अरे भाभी, आप नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते दीदी। अरे आइए ना भाभी, आप अचानक कैसे आ गए? अरे दीदी, आपके पास फोन की थी तो बहू उठाई थी फोन। बहू ने बताई कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तभी मैं सुन करके तुरंत गाड़ी पकड़ करके आपको आ गई देखने। बच्चे सब कहाँ हैं? दीदी, क्या हुआ भाभी, बैठिए ना। ये मैं क्या देख रही हूँ दीदी, ये सब क्या है? आपकी बहू कैसी है जो आपके बेटे से घर का काम करवा रही है? बहू कहीं दिख नहीं रही है, आपका बेटा किचन में लगा हुआ है। अरे क्या है दीदी, पुरुष घर के बर्तन और झाड़ू संभाले, समाज में ये शोभा देता है क्या? आपका बेटा तो पूरे रूप से जोरू का गुलाम हो गया है। अपनी पत्नी का हर काम में हाथ बटाना मर्यादा के विरुद्ध है दीदी। मर्द घर का काम करे तो क्या वो अच्छा लगता है? आपको अपनी बहू को समझाना चाहिए कि घर की व्यवस्था स्त्री के ऊपर होता है, ना कि पुरुष के ऊपर। भाभी आप बैठिए पहले। अरे आपसे मैं क्या कहूँ भाभी, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो ऐसी बहू घर में आई। मेरी फूटी किस्मत में यही लिखा, मेरा बेटा राजदुलार अपनी पत्नी के इशारों पर नाचेगा। सारा दिन बाहर काम करके थक कर आता है और फिर यहाँ आकर के घर के कामों में जुट जाता है। अभी थोड़ी देर बाद देखिएगा, वो महारानी आएगी। ऑफिस से लेट से डेली आती है भाभी। मेरा बेटा पहले घर आकर उसके लिए खाना तैयार करके रखेगा, उसके लिए चाय पानी बना करके रखेगा। वो महारानी आएगी, आराम से हाथ पैर धोएगी, बैठेगी, फिर चाय की फरमाइश करेगी मेरा बेटा से। उस बेशर्म को तो तनिक भी लज्जा नहीं आती कि वो अपने पति को इस प्रकार खटा रही है। अरे दीदी, वाकई में आपकी बहू तो बहुत ही निर्लज है। मामी जी आप कब आए? नमस्ते मामी जी। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। ऐसे मामी जी घर में सब ठीक है ना? भला मेरे घर में क्या होगा, सब ठीक है। ठीक है मामी जी, मैं अभी आई थोड़ी देर में। देख रहे हैं भाभी बहू के लक्षण। आप अपने ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए? मैं बस आ ही रही थी ना। वहाँ आप थोड़ी देर रुक जाते तो जल्दी ही ना हम लोग आकर के घर पे खाना बना लेते हैं। आप अकेले खाना क्यों बनाने लगते हैं? अरे नहीं पूनम, इसमें कष्ट कैसा? तुम मेरी धर्म पत्नी हो, तुम भी दिन भर बाहर दफ्तर में काम करती हो। यदि मैं घर के कार्यों में तुम्हारी थोड़ी सहायता कर दूं तो तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा ना। बराबर के सहयोग से ही तो गृहस्थी चलती है। तुम जाओ हाथ मुंह धो करके आओ, मैं चाय बना ली है, चलो सब साथ में बैठ करके चाय पीते हैं। ठीक है, मैं अभी आई हाथ पैर धोकर। बहू, तुम्हारे माँ और पापा ने यही संस्कार दिए हैं? क्या हुआ मामी जी? क्या होगा क्या? मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ ये मेरे भांजा यही किचन में लगा हुआ है खाना बनाने के लिए। तुम्हें जरा सा भी लज्जा नहीं आती? तुम्हारा पति रसोई में काम कर रहा है और तुम बाहर महारानी के जैसा चलती फिर रही है। सास घर में बैठी है, घर में मेहमान आए हुए हैं, पर तुम्हारा ध्यान केवल अपनी थकान और चाय पर है। तुम तो पूरी तरह से कुल की मर्यादा मिट्टी में मिला दी। तुमने तो बड़ों का आदर और पति की सेवा को जैसे तुम भूल ही गई हो। शर्म आनी चाहिए तुझे। दीदी, जरा अपने लाडली बहू के लक्षण नहीं देखे? तनिक भी संकोच नहीं है इसे। पति के हाथों की बनी चाय कैसे मजे से गटक रही थी, जैसे कोई महारानी अपनी सेवा करवा रही हो। सच कहूं ना दीदी, आपके बेटे का तो भाग्य ही फूट गया जो ऐसी पत्नी इसे मिली है। जिस घर में मर्द चूल्हा फूके और औरत कुर्सी पर बैठकर चाय पिए, उस घर की तो बरकत ही कोसों दूर चली जाती है भाभी। ऐसी कुलक्षणी बहू से तो अच्छा था कि मेरा भांजा कुंवारा ही रहता, कम से कम घर का इज्जत तो बची रहती ना। सच कहती है भाभी, हमारे जमाने में तो बहुएं सास के सामने सिर झुका करके खड़ी रहती थी और घर का सारा काम हंसकर करती थी। मजाल था कि कभी पति को रसोई की दहलीज लांघने दे, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है।
देख लीजिए, अपनी आंखों से मेरे राज दुलारे बेटे को देख लीजिए, कितना इसे प्यार से मैंने पाला पोसा था, इसी दिन के लिए, चूल्हा फूकने के लिए। अरे भाभी, मेरा बेटा तो भोला भाला है, अपनी मर्यादा भूल करके चुपचाप से काम करते रहता है। भला आप ही बताइए, क्या कोई मर्द रसोई में काम करते हुए अच्छा लगता है? समाज देखेगा तो क्या कहेगा? यही तो दीदी, क्या लोग सब बोलेंगे कि आपके घर के मर्द काम करता है और औरत राज करती है। अरे भाभी, मैं आपसे क्या कहूँ, इस बहू के तो लक्षण तो आने के साथ ही दिखने लगे थे। जब से ब्याह करके इस घर में आई है, तभी से इसके नखरे शुरू हो गए हैं। शुरू से ही बहू कहने लगी, माँ जी घर बहुत बड़ा है, मुझसे इतना काम अकेले नहीं होता, एक काम वाली को रख लीजिए। भला बताइए, हमारे जमाने में क्या हम काम वालियों के भरोसे घर छोड़ देते थे? अरे भाभी, मेरा बेटा तो अपनी पत्नी के सामने सुध-बुध खो बैठा है। वो जो बोलती है उसी में मेरा बेटा हाँ में हाँ मिलाते रहता है। पत्नी के मुंह में तो इतना अंधा हो गया है कि वो अपनी माँ की मेहनत और घर की मर्यादा का कोई मोल ही नहीं रहा। वो की हर बात पत्थर की लकीर मानता है। अरे दीदी, यही कलयुग है। आज की बहुएं घर बसाने नहीं, घर तोड़ने और मर्दों को नचाने आती है। अगर आपने शुरू से लगाम लगाई होती ना, तो आज मेरा भांजा रसोई में खड़ा होकर के चाय नहीं बनाता, नाश्ता नहीं बनाता, खाना नहीं बनाता। मैं तो देख ही रही हूँ दीदी। अरे भाभी, सच कहूँ तो मैं सबसे बड़ी मूर्ख निकली। मैं बड़े चाव से इस नौकरी करने वाली बहू को घर लेकर आई थी। मुझे लगा था कि पढ़ी लिखी बहू आएगी तो घर की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हूँ। क्या बोलूं भाभी, नौकरी के घमंड में तो इसने संस्कारों को जलाकर भस्म कर दिया है। बाहर चार पैसे क्या कमाने लगी, इसे लगता है कि घर का मर्द इसके तलवे चाटेगा। मैं तो अपनी पसंद पर पछता रही हूँ भाभी। इससे तो अच्छा था कि मैं अनपढ़ लड़की घर में ले आती, कम से कम वो मेरे बेटे को रसोई का गुलाम तो नहीं बनाती ना। अरे यही तो बात है दीदी, आजकल की कामकाजी औरतें बाहर जाकर आजादी का ऐसा मजा लेती है ना कि घर की मर्यादा इन्हें बेड़िया लगने लगती है। देख लीजिए, आपका बेटा का स्वाभिमान इसने तो धूल में ही मिला दिया। अरे दीदी, मेरी बात गांठ बांध लीजिए। यदि आपने अभी अपनी बहू और बेटे को नहीं संभाला ना, तो आगे जाकर के ये आपके सर पर चढ़ करके नाचेंगे। अभी तो सिर्फ रसोई में काम करवा रही है ना, मुझे तो लगता है ना कि कल को ये आपको अपने ही घर में बेगाना कर देगी। दीदी, घर का बागडोर हाथ से निकल रही है। अगर मर्द को उसकी जगह नहीं दिखाई और बहू की उसकी मर्यादा नहीं समझाई ना, तो ये घर घर नहीं रहेगा। ये कामकाजी बहुएं बहुत ही चालाक होती है, धीरे धीरे पूरे घर को अपनी उंगलियों पर नचाने लगती है। अभी वक्त है, इन्हें सख्त हिदायत दे दीजिए, वरना बाद में केवल पछतावा ही हाथ लगेगा आपको। मेरी भाभी सही बोल रही है, मैं फालतू में अपने बहू और बेटे को इतना ढील दे दी। पता नहीं ये मामी जी कहाँ से आ गई। कितना अच्छा तो चल रहा था हमारा घर, ऐसे ऐसे रिश्तेदार क्यों बना देते हैं भगवान, जो रिश्तेदार समझने का नाम नहीं लेते हैं हमारे घर में क्या है नहीं है। ये 2 मिनट के लिए आती है और घर को भूचाल में कन्वर्ट कर देती है। ये क्या है बहू? हाँ माँ जी, क्या मुझे डॉक्टर ने ऐसा खाना और बेस्वाद खाना खाने को कहा है? तनिक भी याद नहीं है कि तेरे घर में तेरी मामी सास आई है, उसके स्वागत में ऐसे कोई खाना बनाता है घास फूस के जैसा? क्या तुम मेरे मायके वालों को यही खाना खिला करके उनका अपमान करना चाहती हो? अरे दीदी छोड़िए ना, जो बहू अपने पति को रसोई में खटाती हो, उससे पकवान की उम्मीद करना व्यर्थ है। लगता है दीदी आपकी बहू को बाहर का हवा लग गई है, इसलिए तो घर के मान सम्मान और मेहमान के खातिरदारी का इसे कोई ख्याल ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए बहू तुझे, दिन भर बाहर घूमती है और घर आकर के रूखा सूखा खाना बना देती है। क्या तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है, सास और मेहमानों को ऐसा ही खाना बना करके खिलाना? अरे दीदी छोड़िए ना। क्या भाभी, क्या मैं छोड़ूं? मैं तो पहले से ही कह रही थी कि आजकल की बहुएं सास को कुछ नहीं समझती। ये आजकल बहुएं बाहर तो चटपटे खाना खाकर आती है और घर आकर के सास के सामने ये उबला भोजन परोस देती है। हमारे समय में तो मर्यादा की एक रेखा होती थी, हम पहले सास को अच्छे से अच्छे खाना खिलाते थे और जो बच जाता था उसे हम लोग अमृत समझ करके खा लेते थे। दीदी, अगर मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे या मेरी बहू लेकर के आए जो मुझे ऐसा खाना परोसे, तो मैं उन्हें उसी क्षण लात मार करके घर से निकाल दूं। मुझे ऐसा अपमान सहने की आदत नहीं है दीदी, आप बहुत सीधी हैं, इसलिए ये बहू आपके सिर पर चढ़ गई है। इसे तो घर से निकाल करके बाहर ही कर देना चाहिए। माँ, मामी जी, आप लोग जो ये बातें कर रही है ना, और माँ स्पेशल आपको, आप जो बहू को बैठे बैठे कोस रही है ना, आपको पता है ना आप इतना जल्दी भूल गई? डॉक्टर ने अस्पताल में क्या बोला था? आपको डॉक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी थी ना, आपको शुगर बीपी जैसी गंभीर बीमारियां हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक नमक मसाला और
मिर्च वाला खाना किसी जहर से कम नहीं है। आपकी बहू महारानी बनकर आराम नहीं कर रही है, बल्कि वो रसोई में खड़े होकर आपके लिए ये सादा भोजन बनाती है, ताकि आपकी तबीयत ठीक रहे। वाह बेटा वाह, आज मुझे तुम वो दिन दिखाई दिया कि मेरा बेटा मुझे संस्कार सिखाएगा। जिस माँ ने तुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया, आज तू एक पराई लड़की के लिए मुझे गलत ठहरा रहा है। इतने साल मैंने इस घर के लिए तिनका तिनका जोड़ करके संभाली, अपनी पूरी जवानी इस घर में लगा दी, और आज यही इज्जत रह गई है मेरा। बेटा सबके सामने मेरा अपमान कर रहा है। मामी जी, आप व्यर्थ इतना क्रोध कर रही है। मैंने माँ जी की बीमारी के कारण के लिए सादा खाना बनाया, लेकिन मुझे मेहमान को सत्कार करना पूरी अच्छे तरीके से आता है। आप खुद अपने थाली में तो देखिए, मैंने आपके लिए अलग से पकवान बना करके रखे हैं। आप खाना तो देख करके बात करती ना मामी जी। मामी जी, आप घर के मेहमान हैं और मेरे मायके के समान हैं। मैं भला आपको सादा खाना कैसे खिला सकती हूँ? माँ जी के लिए सादा खाना उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, लेकिन आपके लिए मैंने आपकी पसंद का खाना बनाया है। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं मामी जी? आप खाना तो देखिए। वाह बहू, अब तो तू अपनी चालाकी से मेरी भाभी को नीचे दिखाएगी। तू क्या साबित करना चाहती है कि मेरी भाभी गलत बोल रही है? उन्होंने जो भी कुछ कहा तेरे भले के लिए और इस घर की मर्यादा के लिए कहा था। क्या उनका इतना भी अधिकार नहीं है कि वो तुझे टोक सके? और भले ही डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन तुझे अपनी सास की भावनाओं को तो ख्याल रखना चाहिए था ना। मेरा मन क्या कर रहा था, मेरी क्या इच्छा है, इससे तुझे कोई मतलब नहीं है। तू बस अपनी अक्ल चलाना जानती है। मेरी भाभी सही कर रही है कि तू महारानी बन गई है। अपनी सास की नापसंद पसंद को दरकिनार करके अपनी मर्जी का खाना बना करके मुझे हमेशा खिलाते रहती है। अपनी महानता को बरकरार रखने के लिए मेरी भाभी को पकवान बना करके दी है। ये चालाकी नहीं है तो और क्या है? माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हमारे लिए खाना से कहीं अधिक है, आपके लिए आपकी सेहत जरूरी है। आप इस घर की नींव हैं। अगर हम लोग आपका ध्यान नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? पूनम ने जो किया वो आपका अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्वस्थ रखने के लिए की थी। मैं भला इतना क्या सोच रही हूँ? जब मेरी यहाँ कोई कदर ही नहीं है, तो मैं भी फालतू में इन लोग के बारे में इतना सोच रही हूँ। फालतू में माँ जी को इतना समझा रहे हैं। माँ जी कभी सुने हैं? हमेशा तो ये खुद का मनमानी करते आए हैं। इन्हें अपनी सेहत का तो कुछ परवाह है नहीं। हम लोग भी ना फालतू में सोचते रहते हैं। और हाँ, जिसे खाना खाना है वो खाए, जिसे खाना नहीं खाना है वो ना खाए। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है और अब मैं और भूखी नहीं रह सकती। मैं खाना खाने जा रही हूँ। वैसे भी सुबह में मैं बिना कुछ खाए ऑफिस चली गई थी। वहाँ काम का इतना बोझ था कि मुझे दोपहर में खाने का भी समय नहीं मिला। शाम को जब मैं लौटी तो सोचा सबके सामने चाय पीऊंगी, लेकिन उस समय भी बस हुआ कि मैं कुछ खाई पी नहीं। लेकिन आप लोग को जो करना है वो कीजिए। मुझे तो भूख बहुत जोरों की लगी है। मैं तो बस खाना खाऊंगी तो खाऊंगी। इसे जो सोचना है वो सोचे। मामी जी, आप लोग जो तरह तरह की बातें बना रहे हैं ना, हमारी थाली भी देख लीजिए। हम लोग भी माँ के जैसा ही उबले उबले खाना खाते हैं। ये नहीं कि माँ के लिए उबले उबले खाना बना करके रखती हैं और हम लोग 36 भोग बना करके खा रहे हैं। और हाँ मामी जी, हम लोग माँ जी के लिए सब कर रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग माँ जी के सामने मिर्च मसाला वाला खाना खाएं, जिससे माँ जी को मन ललचाए। इसलिए हम लोग भी माँ जी के जैसे ही सादा सादा खाना खाने की आदत डाल लिए हैं। बताओ जरा, सुबह के 7 बज गए, अभी तक बहू उठी नहीं है। उसे तो सोचना चाहिए ना कि घर में मेहमान आए हुए हैं, थोड़ा सुबह उठ करके चाय वाय बना दे। अरे दीदी उठ गए आप? हाँ भाभी, अभी अभी उठी। आइए आप बैठिए ना, मैं बहू को बोल करके आती हूँ चाय बनाने के लिए। अरे दीदी रहने दीजिए ना। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसे कैसे रहने दूं? आपके घर में तो आपको सुबह उठते के साथ ही चाय की तलब लग जाती है। आप बैठिए, मैं बहू को बोल कर आती हूँ। हाँ दी ना दीदी। हे भगवान, ये मेरी बहू। क्या हुआ दीदी, ऐसे क्या देख रहे हैं? हे भगवान, क्या दीदी, आपके घर के सिंक में जूठे बर्तन रात भर ऐसे ही पड़ा रहता है? हे भगवान, ये कैसी बहू है आपकी? इसे इतना भी नहीं पता है रात को जूठे बर्तन छोड़ने से घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और बरकत चली जाती है। अरे क्या कहूँ भाभी, आप तो देख ही रहे हैं। सच में दीदी, कहा जाए तो आपकी बहू से अच्छा मेरी बहू है। मेरी बहू की तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि रात में 1 चम्मच या गिलास जूठा छोड़ करके सो जाए। रात में अगर 2 भी बज जाए ना काम करते करते, तो रात में 2 बजे तक जाग करके एक एक बर्तन चमका करके सोती है। और यहाँ देखिए, रात को महारानी ने पेट भर खाना खाया और चैन की नींद सो गई। सच कह रहे हैं भाभी, मेरी बहू के तो नौकरी का भूत सर पर सवार है, जो घर को नरक बना बैठी है। उसे क्या पता कि घर को कैसे चलाया जाता है। मेरा बेटा तो उसका नौकर बना हुआ है और वो यहाँ गंदगी का ढेर लगा करके सो रही है अभी तक।
अरे दीदी, मैंने तो आपको शुरू में ही बोल दिया कि ऐसी बहू से शादी करके क्या फायदा। इससे अच्छा गांव का अनपढ़ लड़की से ही शादी करवा देते अपने बेटे को। क्या करूं भाभी, मेरी तो फूटी किस्मत है जो ऐसी बहू मिली। 1 साल हो गया इसे आए हुए, तब से मैं इसे झेल रही हूँ। मेरा बेटा तो कभी कभार कुछ खाने पीने को ला करके दे देता है, पर ये बहू से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। ये मेरे लिए क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इसे तो बस किचन में खड़े होकर के हाथ हिलाना आता है। बाकी असली काम के लिए तो इसने घर में नौकरानी लगवा रखी है। बताइए भला, हमारे जमाने में क्या हम नौकरानी के भरोसे रहते थे? हम तो सारा दिन चक्की पीसते थे, कुएं से पानी लाते थे और फिर घर को चमकाते थे। और इसे देखिए, दिन भर ऑफिस में कुर्सी तोड़ती है और घर का काम करने से इसकी नानी मरती है। रात को बर्तन छोड़ सुबह की 2 रोटी सेकी और चलती बनी। इसे बस आराम चाहिए, सेवा करने का तो इसके बस में है ही नहीं है।